बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी वीडियो 9th क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है दूर पास और आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 18 ज़ीरो नॉट आउट। तो ज़ीरो नॉट आउट के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है ये ज़ीरो नॉट आउट, किस तरह है। तो ये देखिए यहाँ पर है, प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर एम्पायर का कोर्ट इस्त्री होकर देर से आया, इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजी, रुमाल लहराए और मिर्ज़ा कसे बंदे बैटिंग करने निकले। हमने ये दुआ दी, खुदा करे तुम वापस न आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तिरंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे एक फरलॉन्ग से टहलता हुआ आता, एक बार झटके के साथ रुक कर खंकारता, फिर निहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वो दाएं आँख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्ज़ा का ख्याल था कि उसने बेईमान ये चकरा देने वाली सूरत इंतज़ामन बना रखी, यानी जानबूझ के बना रखी, लोगों को धोखा देने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक मिर्ज़ा ही नहीं, कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वो गेंद कैसे और कहाँ से फेंकेगा, बल्कि इसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। शुबा यानी शक, ये शक होता था कि गेंद फेंकेगा या हाथ में लेके घुमाता रहेगा। मिर्ज़ा के खेलने का अंदाज़ ये था कि वो बैट को पूरी ताकत के साथ गोपन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हम किनार, ये पेज नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। हम किनार होने का मौका न मिला, यानी बॉल जो है बैट से कभी टच ही नहीं हुआ। मिर्ज़ा के मुस्कुराने का अंदाज़ साफ बता रहा था कि रन न बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्ज़ा के पैतरे थे। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे और वो करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती तो देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो इसके पीछे बैट लेकर नहायत जोश व खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहुत तरह इशारों से मना किया, मगर वो 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। एक ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्ज़ा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई आवाज़ें निकली, और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा गिरी। जब एम्पायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी, यानी उसका सर में जो है, उसका सर सूज गया होगा ना, तो टोपी उसकी तंग हो गई होगी, उसको टाइट आ रही होगी। इसके बावजूद मिर्ज़ा खूब जमकर खेले, ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील यह है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्ज़ा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते, और जो वो 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि धकेल कर अपने विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद इस गरीब से पहले वहाँ पहुँच गई और वो मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्ज़ा ने एक के बाद दिगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि ख़बरदार अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए। यानी उन्होंने देखा ना कि मिर्ज़ा रन तो बना नहीं रहा, बाकी सब आउट हुए जा रहे हैं, तो कप्तान ने सख्ती से ख़बरदार करा, तंबीह दी कि अब कोई रन नहीं बनाएगा, सिर्फ मिर्ज़ा रन बनाएगा, है ना। लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। इसके बावजूद इनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए। इसके बरअक्स मिर्ज़ा ख़ुद को बड़े फ़ख्र के साथ ज़ीरो नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है ना। तो समझ में आ गया ना, चैप्टर का नाम है ना ज़ीरो नॉट आउट, तो समझ में आ गया कि किस तरह ज़ीरो नॉट आउट है,
कि मिर्ज़ा ने एक भी रन तो बनाया नहीं, लेकिन वो आउट भी नहीं हुए। तो ये लिखने वाले जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। तो देखिए इसके बाद मश्क हो गई हमारी स्टार्ट। यहाँ पे पढ़िए और समझिए। तो पहला जो है अल्फाज मायने है ना, तो पहला लफ्ज़ है कलदार, हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का। इंतज़ामन यानी सोच समझ कर। गोफन पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा। हम किनार होना, मिलना, छूना। पैंतरा दाव पेश तरकीब। पाँव खड़ जाना मुहावरा है, मैदान छोड़ देना, मैदान से भाग जाना। पुरजोर ज़ोरदार ज़ोर से। एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा। जलूस निकालना मुहावरा है, रुस्वा करना, बेइज्जत करना, तंबीह करना, ताकीद करना, ख़बरदार करना, बरक्स उल्टा खिलाफ। तो देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर सवालात हैं। तो इस पेज पर 4 सवाल है, तो इनके जवाबात हम देख लेते हैं। पहला है बैटिंग करने के लिए क्या शर्त रखी गई। तो जवाबात देख लीजिए। तो देखिए जवाब है बैटिंग करने के लिए ये शर्त रखी गई कि जो टीम टॉस हारेगी वही बैटिंग करेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 है मुखालिफ टीम का बॉलर किस तरह गेंद फेंकता था। मुखालिफ टीम का बॉलर एक फरलॉन्ग से टहलता हुआ आता और अचानक झटके के साथ रुककर खंखारता और फिर नहायत तेज़ी से गेंद फेंकता। सवाल नंबर 3 है मिर्ज़ा नहायत जोश व खरोश से कब दौड़े थे। गेंद को टेढ़ा आता देखकर मिर्ज़ा उसके पीछे नहायत जोश व खरोश से दौड़े थे। सवाल नंबर 4 कप्तान ने यह तंबीह क्यों की कि मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए। जब मिर्ज़ा ने एक के बाद दीगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि अब मिर्ज़ा के अलावा कोई रन न बनाए। सवाल नंबर 5 है, यानी 5 सवाल आते हैं हमारे। तो मिर्ज़ा का स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा क्यों रहा। मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन नहीं बनाया, इसके बावजूद इनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा इसलिए रहा कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वो सब आउट हो गए और मिर्ज़ा नॉट आउट थे, है ना, नॉट आउट थे, इसलिए सबसे अच्छा स्कोर माना गया। तो देखिए 5 जवाबात हमारे कंप्लीट हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन है नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो पहली खाली जगह है 15 मिनट के बाद ये तय पाया जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। तो लिखा हुआ देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना। तो ये भी देख लेते हैं। उसके बाद एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगह में लिखिए, यानी यहाँ पर एक जुमले में जवाब लिखने हमें। तो देखिए खाली जगह में नंबर 1 है 15 मिनट बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। नंबर 2 है इसकी सूरत देखकर कभी कभी तो ये शुबा होता कि अल्लाह जाने गेंद फेंकेगा भी या नहीं। नंबर 3 है वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। नंबर 4 है जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो चुकी थी। 5वां है लेकिन मिर्ज़ा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया। अब नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है ना। तो ये अल्फाज है, ये जुमले हैं। जान हथेली पर लिए फिरना, शिकारी जान हथेली पर लिए जंगल में शिकार करने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है टल जाना, वारदात के मकाम से टल जाना अपने आप को बचाने का बेहतरीन ज़रिया है, यानी वारदात के मकाम से हमें टल जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। पाँव खड़ जाना, हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी देखकर अंग्रेज़ों के पाँव खड़ गए। जलूस निकालना, अहमद ने अली के साथ झगड़े की बुनियाद पर इसका जलूस निकाल दिया। जलूस निकालना यानी बेइज्जत करना है। अब अगला है एक जुमले में जवाब दीजिए और खाली जगहों में लिखिए। तो आपकी बुक में खाली जगह दी हुई ना, तो उसी में लिख लीजिएगा। पहला सवाल है मैच देर से क्यों शुरू हुआ। तो जवाब है मैच देर से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। सवाल नंबर 2 है मिर्ज़ा की टोपी 1 इंच तंग क्यों हो गई। तो जवाब है मिर्ज़ा जब अंपायर ने मिर्ज़ा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वो 1 इंच तंग हो गई। सवाल नंबर 3 है मिर्ज़ा बैट को किस तरह घुमा रहे थे। मिर्ज़ा बैट को पूरी ताकत के साथ गोफन की तरह घुमा रहे थे। तो हमारे तीनों जवाबात हो गए। अभी छठा देखिए, ये है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए।
तो जीत का हार है देर जल्दी, मुखालिफ, मुवाफिक, टेढ़ा सीधा, सख्ती, नरमी, गरीब, अमीर। तो लिखा हुआ देख लीजिए। तो देखिए ये अल्फाज है इसके मुतज़ाद, जीत, हार, देर, जल्दी, मुखालिफ, हामी या मुवाफिक मैंने बोला वो भी ठीक है, टेढ़ा सीधा, सख्ती, नरमी, गरीब, अमीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी हुई हर तस्वीर के बारे में 2 जुमले लिखिए। तो तस्वीर देख लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर ये देखिए बैट की तस्वीर है ना, और यहाँ बॉल की, गेंद की, और यहाँ विकेट की तस्वीर है। तो तीनों के बारे में 2-2 जुमले लिखने हैं। उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को इनके सही खानों में लिखिए। ये सिफत और फ़ैल का खाना है ना, ये देखिए सिफत और फ़ैल का खाना है, और यहीं पर जो लफ्ज़ दिए हुए उनमें से ही लिखने हैं। तो देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं, सचिन ने अपने बैट का कमाल दिखाकर मैच का पासा पलट दिया। दूसरा है, मौजूदा दौर के बच्चे बैट बॉल खेलना पसंद करते हैं। या आप और कोई सा भी सेंटेंस लिख सकते हैं कि बैट जो है लकड़ी की बनी होती है, या कुछ और भी। तो नेक्स्ट है गेंद, बच्चे गेंद खेलते खेलते आपस में झगड़ने लगे। मैंने अपनी गेंद से राजू को कैच आउट कर दिया। अब ये विकेट है, IPL में सचिन विकेट आउट हो गया। यहाँ पर सचिन है, नाम सही कर लीजिएगा। नंबर 2 है, मोहन ने राजू को विकेट आउट कर दिया। या कुछ और भी लिख सकते हैं कि हम विकेट पर गेंद लगने से आउट माना जाता है, या कुछ भी है ना। उसके बाद नीचे है ना, हमें ये लफ्ज़ों को जो इनके खाने में लिखने थे सिफत के और फ़ैल के खाने में। तो देखिए ये सिफत में ज़रख़ेज़, सिफत का मतलब होता है किसी भी इसम की अच्छाई या बुराई, यानी खामियां या खूबी बयान करने को कहते हैं। तो ज़रख़ेज़ का मतलब होता है ऐसी ज़मीन या कि वो उपजाऊ हो ज़मीन को बोलते हैं ज़रख़ेज़। कलदार यानी चमकदार, बेईमान, नालायक, पुरफ़िज़ा, झूठ, साफ़, लंबा, खुश्क। फ़ैल का मतलब होता है काम, खाना, देखना, छोड़ना, टहलना, उखड़ना, निकलना, दौड़ना, संवारना, फिरना, फेंकना, भरना। तो देखिए ये हमने सिफत और फ़ेल भी भर लिए उसके खाने में। उसके बाद नवा है, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए आंसर है इसका, क्रिकेट हिंदुस्तान का बहुत पसंदीदा खेल है। हिंदुस्तान का आलमी सतह पर क्रिकेट में अहम मकाम है। दिल्ली के महकमा तालीम के मशरक़ी इलाके के स्कूलों के क्रिकेट मुकाबले में जाने का मेरा भी इत्तफ़ाक़ हुआ। जब मैं मैदान में पहुंचा तो मैच के दोनों टीमों के खिलाड़ी और इनके निगरां मैदान में हाजिर थे। मुकाबला शुरू होने का वक्त 10 बजे था। खेल की शुरुआत सिक्का उछालकर टॉस के ज़रिए हुई। जो टीम टॉस जीती इसको खेलने का पहला मौका मिला। दूसरी टीम के खिलाड़ी ने गेंद फेंकी तो पहली टीम के खिलाड़ी ने गेंद को बैट से ठोकर मारकर दूर फेंका और रन लेने के लिए दूसरी तरफ दौड़ा। जब गेंद ने लुढ़कते हुए हद पार की तो 4 रन बनने पर सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। जब गेंद बगैर ज़मीन छुए हुदूद से बाहर गई तो 6 रन बनने पर मैच देखने वालों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ाई। जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता तो आउट करने वाली टीम के खिलाड़ी खुश होकर आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। ज़्यादा रन बनाने वाली टीम की फतह हुई यानी जीत हुई। इस फतह की खुशी में मैच देखने वाले और खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर और नाच कर अपनी खुशी का इजहार किया। तो अच्छी तरह से ये लिख लीजिएगा मैच का हाल। तो देखिए यहीं पर हमारा जो है चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। मैं अपनी वीडियो यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, हाँ, और मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।